भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है। नई टीम में अनुभव और नए चेहरों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश नजर आ रही है। कई पुराने और चर्चित चेहरों की वापसी हुई है, तो संगठन में युवाओं को भी अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान। कुल 65 सदस्यों की नई टीम, 51 नए चेहरों को मिली जगह, 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। अनुभव और नए चेहरों का संतुलन। छत्तीसगढ़ से 2 नेताओं को अहम जिम्मेदारी। सांसद रूप कुमारी चौधरी बनी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष। दीपक महस्के को आईटी सेल संयोजक की जिम्मेदारी। स्मृति ईरानी बनी राष्ट्रीय महामंत्री। राम माधव और वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। पीयूष गोयल को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी। नई राष्ट्रीय टीम में छत्तीसगढ़ से सांसद रूप कुमारी चौधरी और दीपक महस्के को जिम्मेदारी मिलने के बाद भाजपा इसे प्रदेश के संगठन के बढ़ते प्रभाव के तौर पर पेश कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव ने दोनों नेताओं को बधाई दी है। भाजपा का कहना है कि ये नियुक्तियां प्रदेश के समर्पित कार्यकर्ताओं के प्रति केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे और सम्मान को दर्शाती है। यानी पार्टी के लिए संदेश साफ है कि छत्तीसगढ़ का संगठन अब सिर्फ प्रदेश की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय संगठन में भी उसकी भागीदारी बढ़ रही है। लेकिन भाजपा की नई टीम को लेकर अब कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। पीसीसी चीफ दीपक वैश्य ने आरोप लगाया कि भाजपा ने छत्तीसगढ़ के अनुभवी नेताओं को राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं दी। कांग्रेस के इस आरोप पर भाजपा ने भी पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के नेताओं को, जो अनुभवी नेता हैं, वो नेता छत्तीसगढ़ के पार्टी को मजबूत करने के लिए खून पसीना उन्होंने सींचा है। दूध से मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया, उनको हाशिए में डाल दिया। नए लोग भी मौका मिलना चाहिए, तो पुराने को भी मौका, अनुभव चेहरों को भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी ने अपनी टीम में हमारे प्रदेश के श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा बनाकर इस प्रदेश का गौरव और सम्मान बढ़ाया है। अनुभवी युवा नेता श्री दीपक महस्के जी, जो अपने कार्यशैली से ही जाने जाते हैं, उनको राष्ट्रीय टीम में अपने साथ सोशल मीडिया का प्रभारी बनाकर छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। कुल मिलाकर भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम का गठन महज संगठनात्मक फेरबदल नहीं, बल्कि आने वाले राजनीतिक दौर की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। 51 नए चेहरों को जगह देकर पार्टी ने संगठन में बदलाव का संदेश दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ से 2 नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी मिलने से प्रदेश भाजपा उत्साहित है। अब देखना होगा कि राष्ट्रीय संगठन में छत्तीसगढ़ की बढ़ी हुई हिस्सेदारी का असर प्रदेश की राजनीति और संगठनात्मक समीकरणों पर कितना दिखाई देता है। रायपुर से अद्वैत नाइक की खास रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उदय। नई टीम पर तकरार। जी, भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम के ऐलान के साथ ही छत्तीसगढ़ की सियासत में भी हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रीय संगठन में प्रदेश के 2 नेताओं को अहम जिम्मेदारी मिलने से भाजपा इसे छत्तीसगढ़ के बढ़ते राजनीतिक और संगठनात्मक कद के तौर पर देख रही है। वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर सवाल खड़े करते हुए प्रदेश के अनुभवी नेताओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। आखिर भाजपा की नई टीम में छत्तीसगढ़ को क्या मिला और इस पर क्यों गरमाई है सियासत, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज के गुहार पॉइंट्स। बीजेपी की नई टीम पर हो रही सियासत के क्या है मायने? बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में कितना बड़ा छत्तीसगढ़ का कद? बीजेपी की नई टीम से कितने बदलेंगे सियासी समीकरण? कांग्रेस क्यों लगा रही वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी का आरोप? तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं और उनसे आपका परिचय भी कराएंगे। बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय टीम के ऐलान के साथ ही छत्तीसगढ़ की सियासत में भी हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रीय संगठन में प्रदेश के 2 नेताओं को अहम जिम्मेदारी मिली है।
भाजपा से छत्तीसगढ़ के बढ़ते राजनीतिक और संगठनात्मक कद के तौर पर इसको देख रही है। हालांकि अब इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है, जहां एक तरफ बीजेपी इसे राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के नेताओं का बढ़ता कद बता रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो पार्टी के जो अनुभवी नेता हैं, उनकी वरिष्ठता की जो अनदेखी है यहां पर की गई है। और दूसरी बात, अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में इस वक्त बीजेपी की ही सरकार है। ऐसे में सिर्फ 2 नेताओं को जिम्मेदारी मिलना राष्ट्रीय टीम में, ये कहीं ना कहीं कई बड़े प्रश्न खड़ा करता है कि सिर्फ 2 नेताओं को ही जिम्मेदारी क्यों दी गई, जबकि छत्तीसगढ़ में कई अनुभवी नेता हैं। तो भाजपा ने 51 नए चेहरों को राष्ट्रीय टीम में जगह दी है, लेकिन इसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए चर्चा के हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं। आपका परिचय करा था, हमारे साथ बीजेपी से वासु शर्मा जी जुड़ गए हैं। वासु जी, आपका स्वागत है। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष बोरा जी भी जुड़ गए हैं। मनीष जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सत्य प्रकाश सिंह जी भी जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश सिंह जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं रुक करूंगा वासु जी का। वासु जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है, और कहीं ना कहीं इस ऐलान के साथ अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में अब सियासत भी देखने को मिल रही है, क्योंकि राष्ट्रीय संगठन में प्रदेश के केवल 2 नेताओं को ही जिम्मेदारी दी गई है। एक तरफ तो भाजपा इसे छत्तीसगढ़ के बढ़ते राजनीतिक और संगठनात्मक कद के तौर पर देख रही है, वहीं कांग्रेस ने से इसको लेकर आरोप भी लगाया है और निशाना भी साधा है बीजेपी पर कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस बीजेपी की जो वरिष्ठ और अनुभवी जो लीडर हैं, जो नेता हैं, उनकी वरिष्ठता की अनदेखी इस राष्ट्रीय टीम में की गई है। क्या कहेंगे आप? देखिए उदय जी, कांग्रेस पार्टी का जो बोलना है वो तो अलग मामला है। उदय जी, ये स्पष्ट है कि 65 लोगों की सूची तो जारी हुई है राष्ट्रीय पदाधिकारियों की, उसमें 2 लोग छत्तीसगढ़ से हैं। तो छत्तीसगढ़ से जिनको पद मिला है वो कोई छोटा मोटा पद नहीं दिया गया है। एक हमारी सांसद रूप कुमारी चौधरी जी, जो महासमुंद की सांसद है, उनको महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का जैसा बड़ी जवाबदारी दी गई है। एक हमारे CGMSC के चेयरमैन और दीपक मस्के जी, जो लगातार यहाँ पर IT सेल का जिम्मा संभाल चुके हैं, चुनावी राज्यों में बिहार हो, बंगाल हो, वहां पर सोशल मीडिया का काम देख चुके हैं, उनको राष्ट्रीय संयोजक सोशल मीडिया यानी IT सेल बनाया गया है। तो ये कह देना कि छत्तीसगढ़ से केवल 2 लिखो कि राष्ट्रीय टीम बन रही है, कोई छत्तीसगढ़ की टीम तो बन नहीं रही है कि सारे लोग को यहीं से लेना है। ओवरऑल पूरे देश से राज्यों से लेके संतुलित बना के युवा प्लस अनुभव वाले नेताओं को रख के संतुलित टीम बनाई गई है। और सबसे अच्छे युवा जोश के साथ हम नया काम करने वाली नितिन नवीन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की टीम अब आगे दिखेगी आपको निश्चित रूप से, क्योंकि परिवर्तन लगातार भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन का नियम है, परिवर्तन होते रहता है। क्योंकि नितिन नवीन जी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उनकी टीम बननी थी, तो कल उनकी टीम की लिस्ट आई है और सारे लोग इसमें जो है अनुभव के आधार पे जिन्होंने पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करके काम किया है, निश्चित रूप से उसको जगह मिली है। चलिए सर, प्रतिक्रिया ले लेते हैं सत्य प्रकाश सिंह जी के। सत्य प्रकाश सिंह जी, आखिर जिस प्रकार से देखें तो बिल्कुल वासु जी का कहना है कि छत्तीसगढ़ से अगर 2 लोगों को जगह मिली है तो देश भर से भी तमाम ऐसे लोग हैं जिनको जगह दी गई है और राष्ट्रीय टीम है, ना कि छत्तीसगढ़ की कोई टीम है। लेकिन कांग्रेस क्यों आखिर इस पर सवाल उठा रही है? कांग्रेस आखिर इस तरह के आरोप क्यों लगा रही है कि बीजेपी के वरिष्ठ और अनुभवी नेता को इस टीम में जगह नहीं दी गई? देखिए उदय जी, ये इनका इंटरनल मामला है। सही बात है कि कोई पार्टी अपना विस्तार करे, अपने टीम बदले, तमाम चीजें करे राजनीतिक दल होने के नाते, तो वो उनका इंटरनल मामला। मगर देखिए, जब आप सत्ता में है, चाहे केंद्र में प्रदेश में, तो जब प्रदेश की जनता हो, खासतौर पर यहाँ की बात, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, तो यहाँ की जनता देखती है कि हमारा प्रतिनिधित्व वहाँ केंद्र तक है कि नहीं, हमारी बात वहाँ केंद्र तक जा सकती कि नहीं जा सकती, या उसकी छोड़ दी कार्यकर्ता ये सोचता है कि मैं इस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं अगर छत्तीसगढ़ में मेहनत कर रहा हूं तो मेरी बात वहां दिल्ली के जो मेरे वरिष्ठ नेता वहां तक जा सकती नहीं जा सकती। तो कितने लोग प्रतिनिधि यहाँ, जितने ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा उतना मेरी बात एक कार्यकर्ता होने के नाते वहां पहुंचेगी। अब आप आम आदमी पार्टी का व्यक्ति को बना देंगे, दे देंगे, कांग्रेस वाले को दे देंगे, मुख्यमंत्री दे देंगे, तो ये कार्यकर्ता निराश होता है। अब एक चीज बोलूंगा, अभी उन्होंने बोली कि CGMSC प्रेसिडेंट उनको मिला, इन्हीं CGMSC प्रेसिडेंट को पर इन्होंने आरोप लगाया था, उनको हटने के नाम आप चल रहे थे, आरोप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और अभी तक एक सबसे महत्वपूर्ण प्रभारी की लिस्ट क्यों नहीं निकली, ये एक अलग विषय है। भाई बिना प्रभारी की टीम चल रही है। तो इन सब के पीछे मैं आपको बात बताना चाहूंगा जी
तो ये बार बार ढोंग पीटते हैं ना। मैं तीन जो वर्ग है उनकी बात करना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ से आप आदिवासी वर्ग की अपनी बात करते हैं, छत्तीसगढ़ एक आदिवासी राज्य है। आप मानो छत्तीसगढ़ से छोटा है दिल्ली, वहां 6 लोग बन गए पदाधिकारी, 6। अब छत्तीसगढ़ से 2, आपके यहाँ सत्ता भी है आदिवासी वर्ग की, आप ढोल पीटते हैं। और आदिवासी वर्ग से कितने लोग बने? 4.6% लोगों को मौका मिला है इस टीम में, मतलब 5% से भी कम। महिला वर्ग, आप जो बोल रहे हैं हम लेके आ रहे हैं, बिल लेके आ रहे हैं, विपक्ष ऐसे कर रहा है, हम 33% देना चाहते हैं, आप अपने यहाँ से शुरुआत क्यों नहीं कर लेते हैं? महिला मोर्चा जो आपने बनाया यहाँ से, ठीक है, अगर महिला मोर्चा तो आपको बनाना पड़ेगा अध्यक्ष जो है, मगर उसके अलावा कितने लोग बने? मात्र 16%। ये क्या दिखता है? आप आगे अल्पसंख्यक वर्ग, हम बात में बोलते हैं, ये बोलते हैं हम तो हर किसी के लिए काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास। अल्पसंख्यक वर्ग के अध्यक्ष को बासित अली को छोड़ दे तो मात्र एक व्यक्ति है जिसको मौका मिला, मतलब 1.53%। तो ये टीम नहीं है, ये वो है जो अमित शाह या जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो पर्ची देंगे, ये वो टीम है। आप यूपी से सत्यप्रकाश सिंह जी, एक तरफ तो आप जो है, चलिए ठीक है, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी में इस प्रकार से हो रहा है, छत्तीसगढ़ के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनको मौका नहीं दिया गया। तो लेकिन इस तरह के आरोप तो आपकी पार्टी पर भी लगते आए हैं। अगर आप देखें तो खुद आपकी पार्टी में, अपने संगठन में जो तमाम पदों पर जो आंतरिक चुनाव जो नियुक्तियां होती हैं, वो हम देखते हैं कि लगातार उनको लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा जाता है कि लंबे समय तक जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है उनको बदला नहीं जाता या उन पर नियुक्तियां नहीं होती हैं, चाहे वो पीसीसी अध्यक्ष को लेकर हो या तमाम कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको लेकर हो, कि लगातार वो लंबे समय तक बने रहते हैं लेकिन बदले नहीं जाते। जी देखिए, आपने बढ़िया सवाल किया, मैं चाहता था इस सवाल को, क्योंकि इससे समझ में आएगा आपके प्रतिष्ठित चैनल की जो दर्शक है वो समझे कि कांग्रेस विजय फर्क क्या है। कि हमारे यहाँ चुनाव हुआ था ना, चुनाव हुआ था, इनके नितिन नवीन जी कब बने, अमित शाह जी कब हटे, नड्डा जी कब हटे, मालूम नहीं चलता, पर्ची आती बन जाती। हमारे यहाँ चुनाव होते एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती। दीपक बैज जी की जहां तक बात है, उनका कार्यकाल बचा हुआ ये सबको मालूम है। तो ये हमारे एक प्रक्रिया के तहत होता है। अगर प्रदेश में कुछ संगठन में बदलाव होता है तो बैठ के होती है, नाम लिए जाते हैं, ये पर्ची नहीं आती है। यही हम बोलना चाहते, यही फर्क है। ये पर्ची सिस्टम नहीं चलती है यहाँ पे चर्चा चलती है। ये पर्ची सिस्टम की वजह से तो अभी तक नितिन नवीन जो खुद यहाँ के प्रभारी थे, वो 2 व्यक्ति को यहाँ मौका दे रहे हैं, वो अभी तक प्रभारी नहीं बना रहे। क्यों? आप अब राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभी तक प्रभारी नहीं बना पा रहे। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप दिल्ली को 6 लोगों को मौका दे सकते हो, छत्तीसगढ़ से नहीं दे सकते। आप महाराष्ट्र से दे सकते, गुजरात से दे सकते, और छत्तीसगढ़ से नहीं दे सकते। तो आपके प्रभारी होने का मतलब क्या निकला कि आप यहाँ पे प्रभारी थे? सिर्फ यहाँ पे वही 1500 करोड़ सिर्फ उसके लिए प्रभारी बने थे। इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूं और यही भी बताना चाह रहा हूं कि ये जो ढिंडोरा पीटते हैं ना, कि हम सबका साथ लेके चलते हैं, हम ऐसे काम करते हैं, हमारी एक अलग पार्टी है, पार्टी विद डिफरेंस। कोई पार्टी विद डिफरेंस नहीं, पार्टी विद पर्ची है, पर्ची से चलने वाली पार्टी है, चाहे सरकार हो पर्ची से चलती है। यही मैं बोला, हमारे उनमें बहुत फर्क है। इनको चलिए इससे प्रतिक्रिया लेंगे, वासु जी की प्रतिक्रिया लेंगे, वासु जी की प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन पहले मनीष जी की तरफ रुक करूंगा। मनीष जी, आप इस टीम को कैसे देखते हैं, राष्ट्रीय टीम को, क्योंकि आने वाले समय में कई जगहों पर विधानसभा चुनाव भी हैं, इसके बाद लोकसभा चुनाव भी हैं, और आप इस नई टीम को कैसे देखते हैं नितिन नवीन जी की? साथ ही जो समीकरण जो है इस टीम में देखने को मिल रहे हैं, जो एक तो है अनुभव और दूसरा अगर देखा जाए तो नए चेहरे, इन दोनों का तालमेल जो है वो इस टीम में देखने को मिल रहा है। आप इस टीम को किस प्रकार से देखते हैं? साथ ही अगर छत्तीसगढ़ के लिहाज से बात करें तो छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय समीकरण और जो गुटबाजी है, गुटबाजी को लेकर किस प्रकार से दीर्घकालिक असर पड़ेगा, आने वाले चुनावों को लेकर किस प्रकार से असर पड़ेगा, और संगठन को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से इस नई टीम का असर जो है वो बीजेपी पर और आने वाले चुनावों को लेकर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, आपने 2 सवाल किया। पहला सवाल तो ये कि जो भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनी है उसका क्या असर जो है वो पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं उसी पे आता हूँ, उसके बाद में फिर हम छत्तीसगढ़ पे चलेंगे। तो देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर में एक पीढ़ीगत जो बदलाव हो रहा है उसका साफ असर जो है वो इस कार्यकारिणी में देखने को मिलता है। उसमें देखिए, अधिकांश लोग जो हैं वो 50 साल या 55 साल से कम उम्र के लोग हैं, यानी एक युवा पूरी कार्यकारिणी उसमें देखने को मिलती है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ अनुभवी लोगों को भी उसमें स्थान दिया गया। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से उसमें केवल युवा लोगों को रखा गया है, अनुभवी लोगों को भी उतना ही स्थान दिया गया है। और उसके साथ साथ यदि हम बात करें तो ओवरऑल यदि जो भाजपा की वर्तमान में, कांग्रेस की जो वर्तमान में वो है और भाजपा की जो राजनीतिक दिशा चल रही है, उसको देखते हुए इस कार्यकारिणी में लोगों को स्थान दिया गया। और आने वाले चुनाव जो होंगे
वो इसी कार्यकारिणी के द्वारा लड़े जाएंगे, तो उसको देखते हुए भी इसमें लोगों को स्थान दिया गया है। और वर्तमान में जहां पर चुनाव है जिन प्रदेशों में, उन प्रदेश के लोगों को भी ज्यादा महत्व इसमें दिया गया है। अब बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ को लेकर के। तो छत्तीसगढ़ का मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को अपेक्षाकृत कम स्थान मिला है, लेकिन महत्वपूर्ण स्थान मिला है। महत्वपूर्ण स्थान इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 पद छत्तीसगढ़ के लोगों को मिले हैं, और दोनों ही पद मुझे लगता है कि वर्तमान राजनीतिक दिशा को देखते हुए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि पहला मिला है महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में रूप कुमारी चौधरी को दिया गया है, और दूसरा पद मिला है दीपक मस्के जी को, जिनको भाजपा के सोशल मीडिया का संयोजक बनाया गया है। तो दोनों ही पद महत्वपूर्ण क्यों है, मैं इस बात को ही बताऊंगा, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। सबसे पहली चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी देश में महिलाओं को संसद के अंदर में 33% आरक्षण देने की वकालत बड़ी तेजी से कर रही है, और उसका बिल भी लेकर के आई थी। लेकिन जो विपक्ष था, विपक्ष की नकारात्मक भूमिका की वजह से वो बिल जो है वहां पर पास नहीं हो पाया। अब पूरे देश के अंदर में जो 50% से अधिक वोटर हैं, उनको प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो ये महिला विंग है, उसकी भूमिका वहां पर बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसको महिलाओं के बीच में जाकर के, और ये जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों को महिलाओं को समझा करके और उनका जो मत है वो अपने पक्ष में करने का प्रयास करना पड़ेगा, और इसके लिए महिला मोर्चा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब दूसरी बात में आते हैं सोशल मीडिया को लेकर के। तो देखिए, सोशल मीडिया जो है, जब से भारतीय जनता पार्टी में मोदी युग की शुरुआत हुई है, उसके बाद से भाजपा में सोशल मीडिया की जो भूमिका है, और भाजपा के साथ साथ देश की राजनीति में भी सोशल मीडिया जो है एक नैरेटिव सेटर के रूप में उभर करके सामने आया है। तेजी से छवि को बनाना और तेजी से छवि को बिगाड़ना, ये दोनों ही काम सोशल मीडिया के माध्यम से होता है। और आज यदि ये कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आजकल चुनाव जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही लड़ा जाता है। तो सोशल मीडिया संयोजक की जो पद दिया गया है, वो भी मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण पद है, और ये दोनों ही पद महत्वपूर्ण होने के कारण मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ को अपेक्षाकृत कम लेकिन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई है। चलिए रुक करते हैं वासु जी के। जी वासु जी, आप क्या कहेंगे? देखिए उदय जी, कांग्रेस पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान देगी। मैं तो सत्य प्रकाश जी से बस इतना ही पूछना चाहता हूं बड़ा सम्मान से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को 2022 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, क्या उन्होंने पूरी अपनी टीम चेंज की कि वही पुरानी टीम अभी भी चल रही है? उसमें कई लोग पुराने हैं, कुछ लोग को जरूर चेंज किया, लेकिन आज तक पूरी टीम चेंज नहीं हो पाई है, वही पुराने चल रहे हैं। तो इनके यहां केवल परिवार ही है, गांधी परिवार ने जो कह दिया वही नियम कानून, उसी के अनुसार कांग्रेस पार्टी चलती है। तो भारतीय जनता पार्टी में फर्क है, कांग्रेस में फर्क है। सत्य प्रकाश जी ने बिल्कुल ठीक कहा, वहां केवल गांधी परिवार ने जो कह दिया वही नियम वही कानून, उसके आगे कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी में संगठन है, संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी है। और आपने देखा होगा लगभग 23 राज्य यानी यूटीटी केंद्र शासित प्रदेश मिला के 23 राज्यों को प्रतिनिधित्व इस 65 लोग को 65 पदाधिकारियों में दिया गया है। अब कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी है। निश्चित रूप से कहीं प्रदेश में कम मिले, कई प्रदेश में ज्यादा मिले, तो इस पे कांग्रेस को चिंतित क्यों हो रहा है? कांग्रेस चिंता ना करे। और जहां तक प्रभारी की बात है, प्रभारी निश्चित रूप से आज जैसे 3 प्रभारियों की नियुक्ति हुई है, पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश की आगे भी, क्योंकि टीम कल बनी है। अब टीम बनने के बाद ही तो प्रभारी की नियुक्ति होगी ना, क्योंकि हमारे जो प्रभारी थे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, उनकी टीम बनी है, निश्चित में जल्द से जल्द प्रभारी का गठन भी होगा। कांग्रेस पार्टी ये बताए, हमको तो बड़ा सवाल कर रही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, कितने पदाधिकारी छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के प्रमुख पदों में, थोड़ा बता दे कि आप कितने नाम हैं छत्तीसगढ़ के? यानी उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। यही हाल है कांग्रेस पार्टी का। छत्तीसगढ़ की जब बात आती थी, छत्तीसगढ़ के लोग की बात आती थी, कांग्रेस सत्ता में थी, तो राज्यसभा बैठने के लिए इनको दिल्ली से नाम बुलाने पड़ते थे। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी पर्ची भेज देते थे भूपेश बघेल जी को, तो 3 नाम बाहर से, कोई एमपी से आ जाता था, कोई बिहार से आ जाता था, कोई दिल्ली से आ जाता था। तो कांग्रेस पार्टी ये ना सिखाए। आपके राज्य में क्या हुआ छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ को 2 अहम पद जिम्मेदार, जैसे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा ना, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद दिया गया है। और सोशल मीडिया जो आज के जमाने में बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उसको इसमें संयोजक दीपक मस्के जी को बनाया गया है। तो प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ को अच्छा मिला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का प्रतिनिधित्व मिला है, और आगे भी राष्ट्रीय लेकिन वासु जी अगर देखा जाए तो लंबे समय तक हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार रही है। ऐसे में जब इतने लंबे समय तक आपकी सरकार रही है और प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं कम मिलना, ये सवाल तो खड़े करता है। साथ अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से
वरिष्ठ जो आपके नेता हैं छत्तीसगढ़ के, उनको प्रतिनिधित्व ना मिलना या राष्ट्रीय टीम में शामिल ना करना कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करते हैं उसको लेकर? नहीं उदय जी, देखिए समय समय पे सारे लोग को वरिष्ठ नेताओं को ही पद मिला। कई वरिष्ठ नेता यहाँ पर कई विधायक हैं, सारे लोग को पद कहीं ना कहीं पार्टी उपयोग करती है। हो सकता है पार्टी कई बार राज्य के राजनीति में उपयोग करेगी, कई लोग को उपयोगिता राष्ट्रीय राजनीति में, तो राष्ट्रीय राजनीति में ले आती है। ये तो पार्टी तय करती है। हमारे यहाँ किसी भी, अच्छा आप मुझे बताइए, टीम घोषणा हुई है, अभी ये कांग्रेस में राष्ट्रीय की टीम घोषणा हो जाए, अभी आप देखना सिर फटुगल चालू हो जाएगा। हमारे यहाँ किसी नेता ने कहा कि कहीं भाई हम नाराज है कि हमको ऊपर राष्ट्रीय पदाधिकारी नहीं बनाया गया। हमारे यहाँ दायित्व मिलता है, हम इसको दायित्व समझ के काम करते हैं। कांग्रेस के यहाँ जरूर, कांग्रेस के यहाँ तो छत्तीसगढ़ में जिला अध्यक्ष के पद बैठे, उसमें भी पैसों का खेल चला है। हम नहीं कह रहे, इनके नेता कह रहे, यानी इनको पैसा लेके जिला अध्यक्ष बनना है, पैसा दे के जिला अध्यक्ष बनना है, ऐसा होता है कांग्रेस के यहाँ। भारतीय जनता पार्टी में प्रतिक्रिया लेते वासु जी मानती है, जिस भी पार्टी ने जिस भी पद का दायित्व पार्टी को दिया है, तो उसके आधार पर हम काम करते हैं। वासु जी, तमाम प्रकार के जो आरोप हैं वो तो फिलहाल आपकी पार्टी पर भी लगते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से वासु जी ने कहा कि समय समय पर बदलाव जो है वो तमाम संगठनों में देखने को मिलता है, चाहे वो कांग्रेस की बात की जाए या बीजेपी की बात की जाए। अगर हम देखेंगे कि हर बार वरिष्ठ नेताओं को ही प्राथमिकता दी जाएगी तो फिर पार्टियों पर यह आरोप लगते हैं कि हर बार उन्हीं लोगों को मौका दिया जाता है, नए लोगों को मौका नहीं दिया जाता है। लेकिन जब पार्टियां नए लोगों को मौका देती है तो फिर इस प्रकार के आरोप लगते हैं कि वरिष्ठ लोगों की अनदेखी की जा रही है। तो पार्टी में बदलाव जो है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया, और इस तरह के जब बदलाव होते रहते हैं तभी तो युवा पीढ़ी आगे बढ़ती है। जो कार्यकर्ता इस मेहनत के साथ पार्टी से जुड़ा है कि भविष्य में पार्टी के साथ मिलकर आगे काम करेगा, अगर उसको किसी प्रकार का कोई पद मिलता है या मौका मिलता है राष्ट्रीय राजनीति में जाने का, तो ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक अच्छी बात है। देखिए उदय जी, ये ठीक बात है कि पार्टी अपनी तरफ से करती है, अपनी सब चीजें करती है, कोई राजनीतिक दल। मगर देखिए फिर भाई आपने खुद ने बोला कि कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है, तो भाई दूसरे पार्टी से आया वो को 2 महीने नहीं हुए, 3 महीने नहीं, उनको बड़े बड़े पद दे रहे, तो ये क्या कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाता है? आप मुख्यमंत्री तक बना देते हैं, तो ये क्या कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाता है क्या? अब देखिए इन्होंने बात की, अब देखिए रेणुका चौधरी का, वो क्या महिला नहीं? लता उसेंडी जी महिला नहीं है, उनके साथ इतना अन्याय क्यों? आप भाई दिल्ली से अगर 6 बन सकते हैं, 2 महासचिव यूपी से बन सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ से 2 और बना लेते ना। देखो चौधरी और लता उसेंडी जी को बना लेते, कम से कम अनुभव भी है, महिला भी है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही है इनके पहले टीम में, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही है भाई, इसका ऐसे नहीं होता है। अब मोदी जी की मैं बात कर रहा हूँ, गुजरात से बनारस क्यों जाते हैं? फिर ये लोकतांत्रिक देश है, उस पर सवाल खड़े मत कीजिए। अब एक महत्वपूर्ण चीज बोलूंगा, ये हमारी बात कर रहे हैं। देखिए हमारी टीम, चाहे वो सेंटर के मल्लिकार्जुन खड़गे जी की हो, चाहे वो दीपक बैन जी की हो, कौन है हमारी टीम में? कौन है? वो लोग है, वो छात्र जिनको आपने बोला था रोजगार देंगे 1 करोड़, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, बल्कि पेपर लीक करके भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। वो है हमारी टीम। हमारी टीम कौन है? वो किसान है जिनको 2022 तक आपने बोला आय दुगनी करेंगे, मगर आज वो सड़क पे खाद बीज के लिए सड़क जाम कर रहा है। वो है हमारी टीम। हमारी टीम कौन है? वो महिला 15,000 रुपए देंगे किसानों को, कांग्रेस पार्टी ने। अरे आपके समय में छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी स्कैम हुआ, सत्य प्रकाश जी मौन थे, कांग्रेस पार्टी मौन थी, जमीन हड़पी जा रही है, लाठी बचत चलाई जा रही है। वो है हमारी टीम। तो हमारी टीम, ये जनता है, लोकतांत्रिक देश है, ये जनता सर्वोपरि होती है, जनता सड़कों पर है। संगठन के अपने निर्णय होते हैं और इन्हीं निर्णयों को ध्यान में रखते हुए पार्टी आने वाले चुनाव लड़ती है। झारखंड में पूछिए, झारखंड में लाठी चल रही है स्टूडेंट पे। 40 करोड़। चलिए सर, अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा। राहुल गांधी जी कौन है? सत्यप्रकाश सिंह जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा मनीष जी की। मनीष जी, जिस प्रकार से बदलाव देख रहे हैं विषय पे बात कीजिए सत्यप्रकाश जी। राष्ट्रीय टीम को लेकर, अगर देखा जाए तो आने वाले चुनावों को लेकर आप कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मानते हैं छत्तीसगढ़ के लिहाज से और संगठन को लेकर? क्योंकि ये जो नई टीम बनी, इसमें तमाम नेताओं का मिला जुला जो रूप है वो देखने को मिल रहा है, चाहे वो वरिष्ठता की बात की जाए या नए चेहरों की बात की जाए। ऐसे में जो आने वाले चुनाव हैं उसमें छत्तीसगढ़ की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलेगा आने वाले चुनावों में? देखिए निश्चित रूप से मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की भूमिका आने वाले चुनावों में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, केंद्र की राजनीति में और छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी। देखिए छत्तीसगढ़ से जो स्थान वहां पर मिला है राष्ट्रीय राजनीति में, मैंने पहले ही कहा कि वो महत्वपूर्ण स्थान है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि जिन लोगों को स्थान मिला है उनको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। तो उस पर भी मैं कहना चाहूंगा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी और संघ की जो कार्य करने की जो पद्धति है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है।
डिफरेंट इसलिए होती है कि जो लोग संगठन का काम करते हैं वो बिहाइंड द कर्टन काम करते हैं, यानी वो फ्रंट फुट पे आकर के काम नहीं करते हैं, बिहाइंड द कर्टन काम करते हैं। तो उन लोगों को सीधे तौर पे यदि सोशल मीडिया प्रभारी है तो वो खुद सोशल मीडिया में दिखे, ये जरूरी नहीं है। वहां पर जरूरी ये होता है कि किस प्रकार से वो अपनी पार्टी की छवि निखार सकता है, किस प्रकार से अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत का प्रयोग पार्टी के लिए, पार्टी को जिताने के लिए कर सकता है। तो यह जो भूमिका है, ये भूमिका निभाने के लिए मुझे लगता है छत्तीसगढ़ से जो दो नाम गए हैं, दोनों ही नाम महत्वपूर्ण है। और जहां तक बात राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यकारिणी को लेकर है, तो मुझे लगता है कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव में, चाहे वो प्रदेश के चुनाव हो या यदि बात यह हो जाए कि एक देश एक इलेक्शन वाली स्थिति भी आ जाए, तो उन स्थितियों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यकारिणी को पूरी तरीके से बनाया है। और मुझे लगता है कि इसमें जिन लोगों को रखा गया है, निश्चित रूप से उनकी भूमिका अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तय की गई है। और मुझे लगता है आने वाले समय में इसका असर भी जो है वो देखने को मिलेगा, जिस प्रकार से पूरा एक बोलना चाहिए कि चेहरा ही बदल दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल तो कह उसके सकते हैं हिसाब से मनीष जी मुझे कि जिस दिखेगा। प्रकार से जो नई टीम बनाई गई है, आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए पीढ़ीगत बदलाव की बात की जाए, विस्तार की बात की जाए या आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति, इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस नई टीम का गठन किया गया है। हालांकि जब आने वाले समय में चुनाव होंगे तब इस नई टीम का किस प्रकार से प्रदर्शन देखने को मिलेगा ये तो जनता ही तय करेगी, चूंकि समय की बाध्यता है। इसमें आप तीनों ही मेहमानों को धन्यवाद करूंगा, बासु जी आपका, मनीष जी आपका और सत्य प्रकाश सिंह जी आपका भी। तो कुल मिलाकर भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में छत्तीसगढ़ को मिली जिम्मेदारियों ने प्रदेश की सियासत में नई बहस जरूर छोड़ दी है। भाजपा इसे प्रदेश के बढ़ते संगठनात्मक कद और केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे के तौर पर देख रही है, जबकि कांग्रेस नियुक्तियों के जरिए अनुभवी नेताओं की अनदेखी का सवाल उठा रही है। अब असली तस्वीर तभी साफ होगी जब इन राष्ट्रीय जिम्मेदारियों का असर छत्तीसगढ़ के संगठन और आने वाली राजनीतिक रणनीतियों में जमीन पर दिखाई देगा। तो एनडी गुहार में इतना ही। देखते रहिए i24। नमस्कार।